आप घुसकर बात कर लीजिए। नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। क्या अंजू लव जिहाद की शिकार है? क्या अंजू पाकिस्तान से वापस आ गई तो किसी साजिश के लिए? क्या अंजू जो अब भारत से गई थी और अब वापस आ गई है, उसका कोई मकसद है? जी हाँ, मकसद भी है और ब्रेन वॉश भी हुआ है और तो और लव जिहाद की वो शिकार भी है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। अंजू पाकिस्तानी मीडिया से इस तरह से अपनी खुशमिजाजी जता रही थी, वहां पर बता रही थी किस तरह से पाकिस्तान में मेहमान नवाजी हुई, साथ में बताया कि किस तरह से उसने घूमे फिरी और नसरुल्लाह के साथ उसने निकाह भी किया और धर्म परिवर्तन भी किया। जी हाँ, अगर प्यार था तो धर्म परिवर्तन करने की क्या जरूरत थी? ये सवाल अब उठाया जा रहा है। इस सवाल पर लोग उठा रहे हैं कि लव जिहाद का ये पूरा मामला, इसमें एक नया एंगल दिया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि सीमा हैदर भी पाकिस्तान से भारत आई और वो जब पाकिस्तान से भारत आई तो प्यार में उसने भी अपना धर्म परिवर्तन किया और कहा कि इस्लाम बेहद गलत चीज़ है, इस्लाम की बुराई की, उसकी कुरीतियों की बुराई की और कहा कि अब वो सनातनी है और जय श्री राम के नारे भी लगाती है। आपने सबने देखा, पूजा करते हुए भी सीमा हैदर को देखा। लेकिन अब जो सनातनी थी पहले से अंजू, अब वो बन चुकी है फातिमा और उसने अपना लिया इस्लाम। साथ में नसरुल्लाह के प्यार में इतनी पागल हो गई कि बच्चों तक को भूल गई और पाकिस्तान चली गई। और अब करीब 4 महीने बीत चुके हैं, तब उसे अपने बच्चों की याद आई है। कहती है कि पति का बड़ा खुलासा करेगी, अरविंद जिसका नाम है, और पिता जो अंजू के पिता है, उन्होंने कहा कि हम इसे अपनाएंगे नहीं, ये हमारे लिए मर चुकी है। अंजू पाकिस्तानी मीडिया से खिलखिलाकर बात करती है, लेकिन जब भारतीय मीडिया उसे पूछताछ करने के लिए सवाल पूछती है तो वो भागी भागी फिरती है। अजय सर, अंजू किस तरह से पाकिस्तान से भारत आई, आपने देखा, नकाब पोश होकर वो आई, बुर्का पहनकर आई और किस तरह से उसका दिमाग इस समय ब्रेन वॉश कर दिया गया है, आप सोच सकते हैं। क्या है? 2 मिनट का समय देकर आप घुसकर बात कर लीजिए। साथ में ये भी एंगल दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो मारे जा रहे आतंकवादी हैं उससे भी अंजू का कनेक्शन है, क्योंकि अंजू और नसरुल्लाह जहां रहते हैं वो जगह है खैबर पख्तूनख्वा, जहां से खबर आई है कि 2 आतंकवादी मारे गए हैं। और ऐसी खबर पाकिस्तान खुद ही दावा करता रहता है कि भारत कहीं ना कहीं ऐसे आतंकवादियों को मरवा रहा है। तो क्या अंजू गई है ठिकाने लगवाने उन आतंकियों के? मोस्ट वांटेड जो आतंकवादी हैं भारत के, उन्हें ठिकाने लगवा रही है अंजू। बड़े बड़े एंगल सामने आ रहे हैं। जब से अंजू भारत आई है, बड़े सवाल ट्रेंडिंग करने लग रही है अंजू। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार अब क्यों आई, अब इसे अपने पिता की याद क्यों आई? पिता भी नहीं अब इसे रखने को बोल रहा, पति भी इससे अब दूर है और तो और अपने पति को फोन लगाकर ये तमाम गालियां देती है। आप सुनते हैं कि अरविंद को फोन करके उसने तमाम गालियां दी, कहा कि मीडिया के चलते तुम ऐसा कर रहे हो, और उसे अब अपने बच्चों को ले जाने की भी बात करे कि अब हम पाकिस्तान इसे ले जाएंगे और अरविंद से तलाक लेंगे। तो अंजू इस तरह से बातें कर रही है। हेलो, हाँ, मैं कह रही क्या बकवास कर रहे हो? कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बके जा रहे हो। कुछ अपने बारे में भी बता दो कि तुम कैसे इंसान हो। अरे मैं क्या बताऊंगा, वो तो अपने बारे में नहीं बताओगे? नहीं मेरे को नहीं बताना कुछ। मेरी बात नहीं सुनना तेरी बात, अब याद आई तेरी फोन, नहीं सुननी तेरी बात अब, नहीं सुननी तो नहीं सुननी। तो तमाम एंगल सामने आ रहे हैं कि क्या अंजू एक एजेंट है इंडिया की जो पाकिस्तान गई है, पाकिस्तान के आतंकवादियों को ठिकाने लगाने के लिए, जो कि इंडिया के मोस्ट वांटेड हैं। दूसरा सवाल, क्या अंजू का ब्रेन वॉश किया गया है, लव जिहाद में वो फंस चुकी है और इस ट्रैप से बाहर नहीं आ पा रही है। तीसरी बात, क्या अंजू सच में ये पूरी कहानी सच है? अगर एक बार को मान ली जाए तो उसे भारत से नफरत क्यों, भारत की मीडिया से नफरत क्यों?
पाकिस्तान की मीडिया से जिस तरह से खुलकर वो बात कर रही थी, जहां से वो घूम रही थी, टहल रही थी, इस तरह से तस्वीरें भी सामने आई। कभी डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए नजर आई, तो कभी उससे निकाह करते हुए भी उसकी तस्वीरें सामने आई। लेकिन यहाँ पर अपना चेहरा ढकते हुए नजर आ रही है, मीडिया से भागते हुए नजर आ रही है। जब उसे पूछताछ की गई, पहले तो दिल्ली एयरपोर्ट पर ही उसे रोक लिया गया था, क्योंकि ना वो घर जा सकती है, ना अपने पिता के घर जा सकती है, वो कहीं नहीं जा सकती। आखिरकार अब वो जाएगी कहाँ? तो इस तरह से अंजू इस समय क्या करने आई है और क्या करके जाएगी, ये सवाल बड़ा है। और बड़े सवाल ये भी है कि क्या वो भारत के लिए खतरा है या भारत की एजेंट है जो पाकिस्तान के लिए खतरा है। ये बड़े एंगल सामने आ रही है। 23 जुलाई 2023 को भारत से पाकिस्तान गई अंजू अब एक बार फिर से उसने कंफ्यूजन क्रिएट किया है, लोगों को सवालों से घेर दिया है और खुद तो सवालों से घिरी हुई है, लोगों के दिमाग से खेल रही है और भारत की सुरक्षा से भी। क्योंकि इस तरह से पाकिस्तान से आई अंजू पर कोई क्यों भरोसा करे। और पाकिस्तान में इस तरह से वो खुश है, जहां पाकिस्तान से लोग भागने की होड़ लगाए बैठे हैं, पाकिस्तान में खाने को दाना नहीं है, वहां से लोग, जहां विकास नहीं है, वहां अंजू को सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन भारत में उसे अच्छा नहीं लग रहा। भारत में अपने पति से तलाक लेकर वो अपने बच्चों को ले जा रही है और तो और धर्म परिवर्तन भी कर लिया है और निकाह की बात कर रही है। हालांकि निकाह का अभी कोई दस्तावेज सामने नहीं आया है, तो अपने आप में ही बड़े सवाल खड़े कर रही है अंजू। अब इन सवालों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।